हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? झोंक के पढ़ाते हैं। तो लास्ट 10 मिनट सीरीज का बच्चों चैप्टर नंबर 14, ये लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई 2026। तो आपको ध्यान से देखने हैं, समझने हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने हैं। समझ में आ रही है? आते हैं यही से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी बच्चों। क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की बच्चों अगर बात करें तो एक ही डेफिनेशन है, याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई क्या है? इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम divided by total number of possible आउटकम। तो इसको ध्यान से बैठा लो। इसी को हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर को हम सिंपल स्पेस से दिखाते हैं, एस होता है, ठीक है। इज द इवेंट, एस इज द सिंपल स्पेस। इवेंट क्या है? किसी भी पर्टिकुलर ट्रायल का, उसको हम बोलेंगे इवेंट। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस करा है, एक हेड आएगा एक बार, अगर या तो फिर टेल आएगा। क्या आएगा? अगर एक बार हमने कॉइन को टॉस कराते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड या टेल क्या है? एक इवेंट है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो सिंपल स्पेस बनता है, जिसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंपल स्पेस। तो ये बच्चों होता है फॉर्मूला। और बात करें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0 है, क्या है? 0 है, मतलब ये किसके लिए है? फॉर इम्पॉसिबल। क्या बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट किसके लिए है? इम्पॉसिबल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 1 है, मतलब ये श्योर इवेंट है। क्या बच्चों? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। क्या? CERTAIN, सर्टेन इवेंट। क्लियर है क्या? और बात करें बच्चों आगे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। याद रखना, कई बार ये पूछा जा चुका है 1 नंबर में, ठीक है। ओके बच्चों, और बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें लेते हैं, किसके किसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हम अगर पकड़ते हैं क्वाइन। क्वाइन अगर लेते हैं बच्चों, देखो, अगर एक क्वाइन को हमने टॉस करा है, कितने को? एक क्वाइन को, तो या तो हेड बनता है या तो टेल बनता है। तो हेड या टेल क्या हो गए? इवेंट हो गए। क्या हो गए? इवेंट। और यहाँ पे सिंपल स्पेस बनाएंगे तो हेड होगा, टेल होगा, सही है क्या? और टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, सही है बच्चों। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मान लो अगर हेड ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो क्या हो जाएगा? एन ई डिवाइडेड बाई एन एस कर देंगे, सही है। तो एन ई कितना है? 1 और बाई 2, यानी ये आ गया 50%। इसी को डेसिमल में लिखेंगे बच्चों तो 0.50 लिखेंगे। समझ में आया? फ्रैक्शन में ये हुआ, परसेंटेज में ये हुआ और डेसिमल में ये हुआ। तो तीनों में आपको आना चाहिए। ध्यान से सुन लो
0.5 लिखो, 0.50 लिखो, 0.500 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देख लेना, कभी कभी डेसिमल का भी चेक करने के लिए आपसे पूछ लेता है कि आपको डेसिमल बेसिक आते हैं कि नहीं। इक्विवेलेंट डेसिमल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट डेसिमल। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल का मतलब, अरे बोलो, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होगे कि फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, भले कुछ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 लिखो या 0.50 लिखो, ध्यान से देख लो, जीरो इधर तो ही है, ठीक है। इधर क्या है? लेफ्ट में जीरो है। और या तो 0.500 लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताते हैं? एक्यूरेसी को बताते हैं। वो तो 11th में आएगा। आपके लिए बस इतना जानना है, ये तीनों की वैल्यू सेम है। क्लियर है? चलो, एक कॉइन को टॉस कराओ तो दो पॉसिबल आउटकम बनते हैं। कितने? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 बनेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे। अगर दो कॉइन को टॉस कराते हैं बच्चों, कितने? कॉइन मतलब सिक्का होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने बनते हैं? 4, सही ना। हेड हेड, देखो इधर, हेड 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 टेल बनेगा, या तो टेल हेड बनेगा या तो टेल टेल बनता है, सही ना। पहले पे हेड, पहले पे, या तो पहले पे हेड और दूसरे पे भी हेड आया हो, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आया हो, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आया हो, या दोनों पे टेल आया हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से याद करना, बाकी किसी और के नहीं, ठीक है। एक तो एटलीस्ट, अंग्रेज नहीं बनना, जो बता रहे हैं सुन लो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम, ज्यादा हो तो भी चलेगा, सही है। कम से कम ज्यादा हो तो भी चलेगा, मतलब क्या हुआ कि आप मान लो बाहर गए, खूब बढ़िया से फिजिकल एक्सरसाइज या खेल वेल के आए, घर पे आते हो, आपकी मम्मी पूछती है कि बेटा कितने रोटी खाओगे या बेटी कितनी रोटी खाओगी, तो भाई सिंह नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने बोले कम से कम 4 रोटी तो खाएंगे ही खाएंगे, तो आपकी मम्मी कितनी रोटी बनाएंगी? 4 बनाएंगी या 4 से ज्यादा बनाएंगी? पक्की बात है कि 4 से ज्यादा ही बनाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने बोले कम से कम, मतलब 4 तो खाना ही खाना है, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब ये समझना, जैसे अब यहाँ पे मैं बोलूं कि एटलीस्ट 1 हेड, क्या? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक हेड तो होना ही चाहिए। क्या बोले? एक हेड तो होना ही चाहिए, दो हो तो भी चलेगा। तो 1 2 3 हो जाएंगे, समझ में आएगी नहीं? 1 2 3 हो जाएंगे नंबर ऑफ इवेंट। क्लियर है? एक मीनिंग और इंपॉर्टेंट है, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक ना हो तो भी चलेगा। समझे क्या मतलब? क्या हुआ? सेम सिचुएशन, आपने गए बाहर, खूब बढ़िया से गोलगप्पे और जो है पिज्जा मत खाना, ठीक है। गोलगप्पे कभी कभी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो पिज्जा उज्जा मत खाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आपने गए खूब बढ़िया से दबा के, शादी पार्टी उर्टी में गए थे, खा के आए, आप फिर वही आए, वही अपने घर पे आए, दूसरे घर पे नहीं, ठीक है। तो आपकी मम्मी पूछती है बताओ बेटा कितनी रोटी खाओगे? आप बोले बहुत ज्यादा खाएंगे तो 2 रोटी खाएंगे। अब क्या होगा? आपकी मम्मी कितना रोटी बनाएंगी? 2 रोटी बनाएंगी, या 2 से कम बनाएंगी, या 2 से ज्यादा बनाएंगी? अब वो 2 ही बनाएंगी, 2 से ज्यादा नहीं बनाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे ब्रैकेट लगा दिए, क्या? कि 2 ही खाएंगे, अधिक से अधिक। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम खाएंगे कितने? 2।
मतलब हो सकता है एक ही खाओ, हो सकता है ना भी खाओ। समझ में आए कि नहीं? तो एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक ना हो तो भी चलेगा। जैसे मैं बोला एट मोस्ट वन हेड, क्या बोले? एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक एक होगा। देखो एक होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, अभी ये भी ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? यहाँ भी नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 3, एन ई की वैल्यू। समझ में आई कि नहीं? और एक होता है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब सेम। सेम का मतलब डेली रूटीन वाला, आप डेली आते हो, ठीक है। कितनी रोटी, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है आपकी मम्मी को, ठीक है। वो उतना ही बनाएंगे जितना आप डेली खाते हो। समझ में आएगी नहीं? वो अलग बात है, अलग से प्यार से खिलाते जाते होते। लेकिन एग्जैक्टली का मतलब सेम। 3 तो 3, 4 तो 4। समझ में आई? जैसे यहाँ मैं बोलूं एग्जैक्टली वन हेड, तो एक इसमें एक इसमें है, सही है। तो नंबर ऑफ इवेंट लेंगे यहाँ पे 2, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, यानी 1/2, 50%। समझ में आई कि नहीं? चलो, अब यहाँ पे एटलीस्ट बोल ही दिए हैं तो बता ही दो। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड मतलब 1 2 3, कम से कम तो एक होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो एन ई डिवाइडेड बाई एन एस हो गया, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब होता है बच्चों 75%, यानी 0.75 डेसिमल में, सही है। और एट मोस्ट अधिक से अधिक ना हो तो भी चलेगा। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 3/4 इसका भी, और 75% या 0.75। क्लियर है क्या? एग्जैक्टली का मतलब सेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एट अगर बोलता है तो यहाँ पे वन एट देखो इसमें इसमें है, तो 2 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4 है। 1 जा 2 जा 1/2 का मतलब 50%, और डेसिमल में लिखोगे तो 0.50। क्लियर है क्या? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं। अगला देखो बच्चों, अगर हमने 3 कॉइन लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल स्पेस क्या बनता है? एच 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 टी टी एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी, और क्या बन जाएगा? देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगला क्या बनेगा? टी टी एच, समझ में आया क्या? एच टी एच हो गए, एच 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 ये तो हो गए हैं। एस टी टी हुआ है, एस टी टी, हाँ हो गया है। टी टी एच हुआ है? नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखो टी टी एच टी टी टी। कितने हो गए? काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, इतने ज्यादा हो गए भाई साहब। टी टी एच इसका मतलब हो चुका है। क्या रिपीट किया? ध्यान से देखो। टी टी एच टी टी एच। तो यहाँ पे देखो आप, ये दोबारा लिखा गया ना, इसको भगाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं 2 बार। एक बार बहुत है बच्चों, ठीक है। एक ही बार लिखा जाता है, एक बार बहुत है नहीं, एक ही बार। मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एन एस कितने लिख लेंगे? 8। अब आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान से सुन लेना। ट्रिक क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, क्या? पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉइन। क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ। अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 लिए तो 2 की पावर 1 बनेगा, बराबर 2 हो जाएगा पॉसिबल आउटकम।
ऐसी 5 लिए तो 2 की पावर 5 बनेगा जो कि 32 हो जाएगा। समझ में आएगा? ऐसी बच्चों होता है डाइस। अब यहाँ पे भी एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, ग्रेटर देन 1, एट लेस देन 2, एट, ये सब बेसिक बेसिक। और बाकी बात करिए अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ये आपको कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट कराने के लिए बनाया गया। ठीक है, चलो फिर अगर डाइस की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये है डाइस, ठीक है। यहाँ पे एक होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो इसके पीछे कितना होगा? 4। समझ में आया कि नहीं? इसके पीछे 4, इसके पीछे 6 और इसके पीछे 2। स्टैंडर्ड डाइस होती है, यानी अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, खैर अब यहाँ पे जो सिंपल स्पेस बनता है, अगर एक डाइस को रोल कराया जाता है तो 1 2 3 4 5 6, सही ना? अब यहाँ पे क्या क्या पूछ लेता है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसकी प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ग्रेटर देन 2, मल्टीपल, फैक्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसी अगर 2 डाइस को रोल कराएंगे तो बच्चों, किसको? ये ओपन डाइस है, ठीक है, ऊपर वाला क्लोज डाइस है। अब ऐसे 2 डाइस को रोल कराएंगे तो यहाँ पे जो सिंपल स्पेस बनता है वो आपको पता होना चाहिए। 1 1, फिर 1 2, इस तरीके से डॉट डॉट 1 6 बनता है, सही है। और इधर फिर 2 1 लेंगे, फिर ऐसे 2 2, फिर डॉट डॉट 2 6 बनता है। इसी तरीके से चलते आओगे तो 6 1, 6 2 बना के बताना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये टोटल कितने बनते हैं बच्चों? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिक हो जाती है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 6 की पावर n कर देना, वेयर n इज नंबर ऑफ डाइस। n क्या है? नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, एक बार करोगे n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 6 की पावर 1 6 बनेगा। n इज इक्वल टू 2 रखे तो 6 की पावर 2 यानी 36 बनेगा, सही है। n इज इक्वल टू 3 रखे तो 6 की पावर 3 216, इससे ज्यादा आता नहीं है, आपको बस इतना ही आएगा। बाकी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपसे पूछा जा सकता है, तो ट्रिक याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे सम के ऊपर क्वेश्चन आता है, सम जो है ग्रेटर देन 5 आ जाए, सम एग्जैक्टली 12 आ जाए, सम 11 आ जाए, सम लेस देन 11 आ जाए, तो बहुत तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं। समझ में आए कि नहीं? सेम नंबर आए दोनों डाइस पे, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, समझ में आए कि नहीं? इस तरीके से इवन नंबर सेकंड डाइस पे आए, ऑड नंबर फर्स्ट डाइस पे आए, आई बात समझ में? और एक दूसरे का मल्टीपल हो, एक दूसरे का फैक्टर हो, ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अगला देखो बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर है, खेलने नहीं है। कौन सा कार्ड? प्लेइंग कार्ड। ध्यान से सुनो, अगर अब पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? जोकर होकर में गिनना। प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं? 52, जिसमें ये 4 पार्ट में, पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ब्लैक और रेड। 26 और 26, ठीक है। फिर ब्लैक में आते हैं स्पेड और क्लब। क्या आते हैं बच्चों? स्पेड भी 13, क्लब भी 13। और रेड में आपको पता है ईट। ईट को क्या बोलते हैं? डायमंड। क्या? डायमंड। और दिल तो सबके पास है, हार्ट। ये भी 13, ये भी 13। ठीक है, ये कैसा दिखता है स्पेड? ये दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ब्लैक कलर का रहेगा। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। क्लब कैसे दिखता है? ध्यान से देखो, ऐसे 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 ऐसा दिखता है। ठीक है, डायमंड ऐसा।
काजू कतली के शेप में रहेगा, रेड कलर का रहेगा। हार्ट तो ऐसा दिखता नहीं लेकिन बना देते हैं, ठीक है, रेड कलर का रहेगा। अब हर एक पत्ती में 13 में यहाँ पे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं बच्चों, ठीक है। फेस कार्ड कौन से होते हैं, एस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लिखोगे, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। ये हर एक में 3 ये फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 3 4 जा 12 हो गए बच्चों, ठीक है। और ऑनर कार्ड होते हैं, ऑनर कार्ड लिखोगे तो एस भी आ जाएगा, एस, किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। ये होते हैं ऑनर। एक में 4 हुए तो टोटल ऑनर कार्ड कितने हो गए, 16। टोटल कितने हो गए, 16, 4 4 जा 16, सही ना। ओके बच्चों, अब यहाँ पे और क्या पूछे जाते हैं अब जैसे आपको प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे पूछी जाएगी, जैसे आपको अब ये एनएस तो पता चल गया, कितने लिखोगे, 52। अब बोल दिया ई जो इवेंट है वो ऑल किंग के लिए, किसके लिए, ऑल किंग। अब टोटल किंग कितने हैं बच्चों, 4 है, कितने, अगर पूरे पत्ती का 52 कार्ड्स की बात करेंगे तो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/52, ये आ जाएगा 1/13। समझ में आएगी नहीं। ऐसी प्रोबेबिलिटी आप क्वीन, जैक कार्ड, ये किसी भी कार्ड का, किसी भी एक कार्ड का अगर पूछा जाएगा तो 1/13 ही होगा। समझ में आया। प्रोबेबिलिटी आप अगर ब्लैक पूछे तो 1/2, 26/52, रेड का पूछे 1/2, 26/52, स्पेड का पूछे तो 1/4, 13 1 जा 13 4 जा, सही है। क्लब का 1/4, डायमंड का 1/4, हार्ट का 1/4, सही ना। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बताएं, तो उसमें पूछ लेगा कि जो है सारे स्पेड निकाल दिए और बाकी जो है किंग भी निकाल दिए, सही ना। अब ध्यान से समझो, जब स्पेड निकाले 13 तो उसका किंग उसके साथ ही चला गया, ठीक है। बाकी के 3 किंग और है उनको भी ले लिए, सही ना। 13 + 3 16, कितने, 16। तब 52 - 16 पहले कर लोगे तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 52 - 16 करोगे तो 12 - 6 6 हो गया, 4 - 1 3, 36 लोगे, कितना, 36 पे अब आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो अब जो भी पूछा जाएगा, 13 स्पेड हमने निकाल दिए, बाकी 3 किंग इसके भी निकाल दिए, 16। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अब वो इसके हिसाब से जवाब दोगे। समझ में आया कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद रखना। आई बात समझ में। और क्या होता है, प्लेइंग कार्ड्स न देके आपको कार्ड ऐसे नंबरिंग दे देगा 1 2 3 30 नंबर तक ना। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ इवन नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर की बताओ, है ना, प्राइम नंबर की बताओ, मल्टीपल ऑफ 3 की बताओ, फैक्टर ऑफ 8 की बताओ। खैर, तो वो सब करते रहना। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक बॉक्स है, क्या है, बॉक्स, जिसको हम तिजोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तिजोरी, ठीक है। ये नया मार्केट में आया है बॉक्स। अब इसमें मान लो 3 कलर की बॉल ले लिए, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। अब ये मान लो 5 है, ये 6 है, 5 6 11, ये 4 है, ठीक है। कितने, ये 5 रेड बॉल है किसी बॉक्स में, ब्लू बॉल जो है 6 है, और ग्रीन बॉल जो है, ये क्या है, रेड, ये है ग्रीन और ये है ब्लू। अब समझना, आपको एक बॉक्स में 3 कलर के बॉल दे रखे हैं, एक 5 है, एक 6 है, एक 4 है। तो एनएस कितने हो गए बच्चों, सबको जोड़ लेना, 15 हो गए, कितने, 5 6 11 4 15, ठीक है।
अब मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल पूछती है, ठीक है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल इवेंट जो है नंबर ऑफ, सही है, फेवरेबल कितने हैं 6 डिवाइडेड बाई 15, ये देखो 3 2 जा 3 5 जा 2/5 हो गया, 0.4 आ गया, सही ना, या 40%, क्या बच्चों, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल उससे 100% से मल्टीप्लाई कर देना, आसानी से हो जाएगा। ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर नॉट रेड पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बता दो, नॉट रेड का मतलब रेड छोड़ दो, बाकी दोनों के लिए लो, 6 4 10 हो गया, 10/15 आ गया, 5 2 जा 5 3 जा 2/3, सही है, 2/3 आ गई, यानी कितनी आ जाएगी 0.66666 या 0.67 लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, समझ में आई, तो इसको आप नोट डाउन करो। और चीजें आपको बताते हैं, इधर ध्यान से देखो, जैसे फेस कार्ड हमने निकाल लिए, ठीक है, फेस कार्ड कितने हैं बच्चों, हर एक में 3, तो 3 × 4 12 आ गए। अब आपको नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी पूछी जा सकती है, ध्यान से देख लो, ठीक है। नॉन फेस कार्ड कितने हो जाएंगे फिर, 52 - 12, समझ में आएगी नहीं, कितने आ जाएंगे 0 4 40 हो जाएंगे, कितने 40, क्लियर है। तो अगर फेस कार्ड पूरे 52 में से निकाल दिए तो नॉन फेस कार्ड की भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, अभी तक पूछी नहीं है, तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना। ओके, और बताते हैं, इधर आओ ध्यान से, जैसे लीप ईयर की बात करते हैं और नॉन लीप ईयर की बच्चों, ठीक है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, तो कैसे डिसाइड करते पहले ये बता दें। वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर कहलाता है। जैसे ये 2026, बताओ क्या लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो वो, बोलो, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा, नहीं होगा तो नॉन लीप ईयर होगा, सही ना। तो 2026 में 26 नहीं डिविजिबल है, 4 के टेबल में नहीं आता है, समझ में आया, इसलिए नॉन लीप ईयर हुआ। अगर नॉन लीप ईयर हुआ बच्चों तो इसका मतलब 52 वीक्स होंगे टोटल, प्लस का 1 डे एक्स्ट्रा आएगा, सही है, जिसको हम बोलते हैं 365 एंड 1/4 डेज, ऐसे करते करते 1 डे एक्स्ट्रा आ जाते हैं। लीप ईयर में क्या हो जाते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 2 एक्स्ट्रा डे हो जाते हैं। अब इस पे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ लीप ईयर नहीं लिखा है, नॉन लीप ईयर है, तो किसी एक बच्चे का जो है बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर में, तो क्या हो जाएगा बताओ। मान लो 2 लड़के हैं, ठीक है, चलो एक ले लेते हैं अयांश, क्या ले लेते हैं अयांश, ठीक है, अयांश, और दूसरा ले लेते हैं, चलो सुहान, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखो अब किसी एक दिन बर्थडे हो गया अयांश का, तो किसी एक दिन, अब बताओ टोटल एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो अगर किसी एक दिन यानी 1/7 हो गया, सही ना, सिंपल स्पेस क्या हो जाएगी, या तो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, अरे बोलो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, 3 6 7, तो एनएस कितना हो गया, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 7। अब आपको पूछ लिया कि अयांश का मान लो मंडे को बर्थडे है या किसी एक दिन बर्थडे है, पूरे साल में एक ही दिन तो पैदा हुआ होगा, ठीक है, एक दिन है किसी बर्थडे, और उसके बाद सुहान की पूछ लिया, तो सुहान के लिए अब ऑप्शन है 365, मतलब एक दिन अगर इसका हो गया तब उसके पास ऑप्शन है किसी भी दिन हो सकता है, तो 364 डिवाइडेड बाई 365 कर देंगे, क्लियर है क्या, ध्यान से देख लेना, क्या बोले 364/365 डेज, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो किसी ईयर में
किसी दिन अगर एक का हो गया बर्थडे तब उसके पास ऑप्शन है दूसरे वाले के लिए, समझ में आया? 365 में से किसी भी एक दिन हो सकता है। नॉन लीप ईयर में क्या होता है, ये होता है। और लीप ईयर में अगर हुआ तो यहाँ पे 366 की बात करते हैं। तो अगर सेम बर्थडे है, क्या है, सेम बर्थडे पूछ लेता है, सेम बर्थडे है तो अब जैसे यहाँ पे अब क्या होगा, दो दो दिन की बात चलेगी, किसकी, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, यानी अगला फिर से आ जाएगा, संडे से स्टार्ट होगा फिर से संडे आ जाएगा, यानी दो दो का बनेगा। कैसे, देखो, संडे मंडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, ऐसे, समझ रहे हो? फिर ट्यूसडे वेंसडे, फिर वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, क्या बोले, ये क्या है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ऐसे चले। फिर सैटरडे संडे, फिर मंडे संडे, क्या, ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, संडे मंडे साथ में आएंगे, कितने, संडे मंडे साथ में आएंगे, या तो मंडे ट्यूसडे हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चलो अभी जब क्वेश्चन लेंगे तब डिटेल में बताएंगे, अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डे है तो 2/7 हो जाते, किसी 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो किसी भी अगर लीप ईयर में पैदा हुआ, किसी 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 2/7 हो जाती है प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरे के पास ऑप्शन होते हैं, तो अभी क्वेश्चन लेंगे तो डिटेल में बताएंगे, तो इसको नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, अयांश एंड सुहान आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज और सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की बात करें बच्चों, अगर किसी एक दिन दोनों होते पैदा तो कितने हो जाएंगे, 1/365 प्रोबेबिलिटी हो गई, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे बोल दोगे, क्या, सेम बर्थडे, क्लियर है। अब नॉन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट बर्थडे, यानी अलग अलग दिन। अब डिफरेंट बर्थडे क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बताओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, क्लियर है क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस सेम बर्थडे का कितना, 1/365, तो ये हो जाएगा कितना, 364 डिवाइडेड बाई 365, अभी जो बोल रहे थे, ठीक है। तो डिफरेंट बर्थडे का पूछेगा तो ये, अच्छा ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की, क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वो इवेंट जो नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 हमेशा होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको पता है, ये पूछा गया या ये पता है, ये पूछा गया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कर देना, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दोगे, सही ना, क्लियर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। अब देखो अगर लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, सिंस इट इज लीप ईयर, इट इज लीप ईयर, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए बच्चों, 366, समझ में आया कि नहीं। तो इसको क्या लिख लेंगे, 52 वीक्स और प्लस का 2 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। अब क्या बोला है, दैट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। अभी जब शुरुआत में बता रहे थे बेसिक में, तो वहां पर हमने लिखे थे संडे मंडे ट्यूसडे, तो नॉन लीप ईयर का था। अब पूछ लेता कि 53rd संडे बता दो, तो 1/7 हमने लिखे थे, ठीक है। फिर बर्थडे वाला अलग क्वेश्चन था, तो वहां पर हमने अगर किसी एक बच्चे का बर्थडे एक दिन हो गया तो 1/365, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, अरे बोलो, दूसरे का 364/2
365। तो ध्यान देना दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, वो एक ही हमने लगता बता दिए। द टोटल नंबर ऑफ डेज 366 हुए, तो 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा बचे। अब 2 डेज एक्स्ट्रा कैसे बचे, सिंपल स्पेस अगर लिखेंगे यहाँ पे तो मंडे ट्यूसडे होगा, बोलो ट्यूसडे वेंसडे होगा, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और या तो फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। समझ में आएगी नहीं? अब अगर ध्यान से देखो ट्यूसडे की पूछ रहा है, किसकी? ट्यूसडे की। समझ में आया? 2 4 6 7 8। अब यहाँ पे बोला है कि इफ अ लीप ईयर तो 53rd ट्यूसडे, 53rd ट्यूसडे या तो देखो यहाँ पे आ रहा है मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, या ट्यूसडे जो है पहले आएगा, क्या मंडे के बाद ट्यूसडे, या ट्यूसडे इधर वेंसडे में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे या तो यहाँ पे, तो 2 बार आ रहा है, और देखो नहीं आ रहा है। तो ऑफ probability that contain 53rd Tuesday, probability that contain 53rd Tuesday, 53 Tuesday, 53 Tuesday, तो कितने हो जाएंगे? 2 बार आने का चांस है। देखो या तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, या वेंसडे के पहले आएगा। ठीक है, समझ में आई क्या? तो टोटल कितने हैं? 7, तो 2/7 हो जाएंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सबका यहाँ पे 2/7 ही आता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट circumscribing a red circle as asked to keep a dot on the above said board। क्या बोला? देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, ये स्क्वायर है, ध्यान से देखो, एक सर्कल है, और उसके बाद ये ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है बच्चों, ऐसा। ठीक है, ये टच हो रहा है। ठीक है, साइड इसकी स्क्वायर की 2a है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? a। अब आपको बोल रहा है ये ग्रीन है और ये रेड है। अब आपको बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट, कीप्स द डॉट, कहाँ है? डॉट द ग्रीन रीजन, ऑन ग्रीन रीजन। क्या बच्चों? डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। तो सोल्यूशन ध्यान से देखो, अगर तो ग्रीन रीजन ये रहा, तो कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, ग्रीन रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, बोलो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बोलो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 2a है तो 4a स्क्वायर हो गया, माइनस सर्कल के एरिया पाई a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब उसके बाद आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रीजन ना। तो ग्रीन का क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो a स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिए, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4 a स्क्वायर, a स्क्वायर कट जाएंगे, आंसर आ गया 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4 इज द आंसर। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, स्वान फ्लिप्ड अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स। कितने बार? 3 बार टॉस कराता है, और टेल्स के क्या आता है? तीनों बार टेल ही आता है। ठीक है, टॉस जीत जाता है। ठीक है, स्वान वांट्स फ्लिप द कॉइन अगेन। अब वो फिर दोबारा वो फ्लिप करना चाहता है। आप गेटिंग हेड इन द नेक्स्ट कॉइन फ्लिप। अब आपको पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ जब हेड आए। हेड आने की, अब हमें पता है कोई भी कॉइन को टॉस कराएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सिंपल कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, आगे, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.65, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। अब ये बताओ, अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन होने की 0.65 मान लिए, तो ना होने की अभी तो बताए थे, ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कर लेंगे 1 माइनस 0.65, कितना आ गया? अब देखो,
यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना, 5 आ जाएगा, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा 0.35, सिंपल। अगला देखो, अ चाइल्ड हैज अ डाइस, डाइस लिख लेना, ठीक है, सिंगुलर है, whose 6 faces show the letters as given below A B C D E A. The dice thrown once, probability of getting A. अब बताओ A कितनी बार आया है, 1 2, तो 2/6 हो जाएगा, यानी 1/3 हो गया, सिंपल। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी कितनी बार आया, एक बार आया, 1/6 हो गया। बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बॉक्स कंटेन्स 20 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 20। एक बॉक्स है, उसमें 20 कार्ड्स है, जिसमें नंबरिंग है 1 से 20, बच्चों वाले कार्ड है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो देखो, तो एनएस कितना हो गया, 1 to 20 है, तो 20 हो गया। तो पहला लिखेंगे डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 2 और 3। तो यहाँ पे इवेंट लिखेंगे, इवेंट क्या हो जाएगी, 2 4 6 8, ऐसे लिख लेना ना, 10 12 14 16 18 20, बोलो हाँ, ये लिख लिए। अब ध्यान से देखना, बोला है कि डिविजिबल बाई 2 और 3, तो 2 से तो हो गया, लेकिन 3 से भी लिखने हैं, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। अब 3 के बाद 6 का 3 का टेबल पढ़ते जाओ, 3 2 जा 6, 6 है ऑलरेडी, तो नहीं लिख रहा है दोबारा। फिर 3 3 जा 9 लिख लिए, फिर 10 आ गया, 3 4 जा 12 है यहाँ पे, ऑलरेडी नहीं लिखना है। 3 5 जा 15, सही है, लिख लो। 3 6 जा 18, देखो यहाँ पे पड़ा हुआ, बस इतना ही है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ई कितना आ गया बच्चों, फेवरेबल आउटकम 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो गई, 13 डिवाइडेड बाई 20। आसान है कि नहीं, बच्चों वाले हैं। दूसरा अगर बात करें, चलो इधर ही लिख देते हैं। दूसरा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इवेंट लिखेंगे तो क्या होता है प्राइम नंबर, जो नंबर अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे ना। तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 17 19, बोलो हाँ, ये हो गया 3 6 2 8 हो गए, कितने, 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, एनी यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 डिवाइडेड बाई 20 कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 2/5 आ गया। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आसान है, सब करना। आप अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी सब आसान है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए। ये आपका लास्ट चैप्टर था मैथ्स का, तो ध्यान से, सभी चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। बाकी डिटेल वीडियो इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हो, हर एक चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आने वाला है 80 आउट ऑफ 80 सीरीज साइंस के लिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।